कनाडा में सिख रहनुमा के घिनौने कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। जो केस है कनाडा का, उसको उस तरह अमेरिकन ने वो नहीं किया। इवन के ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इवन के एलन मस्क इज ऑल्सो ट्रूडो पे हमले कर रहा है। सो ये कनाडा ने जो किया है माफी भी मांगना पड़ा। मैंने आपके चैनल पर कहा था कि अभी तो वो सिंगर माफी मांगा है, ऐसे ही है। लेकिन इसके बीच भारत ने एक बड़ा संदेश देते हुए कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का सामना तो कर ही रहा है, लेकिन हालिया कुछ महीनों से अस्करियत पसंदों की सरगर्मियां बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। $500 बिलियन हम हर साल बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी तुक के इंडिया की जेब में डाल देते हैं सर। भारत की सरकार ने कनाडा को वार्निंग दी है कि जल्दी से जल्दी भारत के अंदर से 40 डिप्लोमेट निकाल लो। रॉ पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रही है और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह अपना केस दुनिया पर वाजे करे। चाइना ने अपने नेक्स्ट मिशन को अनाउंस कर दिया है और चाइना का मून मिशन 2024 में मून के साउथ पोल पर जा रहा है। मैंने आपने मुझे कांग्रेचुलेट नहीं किया। मैंने आपके ही चैनल पर कहा था शोएब कि देख लेना कि वो माफी मांगेगा हाथ जोड़ करके, और उसने ऑफिशियली माफी मांगी है। तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। पेलोड पाकिस्तान से भी जाएगा। तो आप कोई क्यूब सैटेलाइट या क्या कहते हैं वो भेज रही हैं जो हमारे यहाँ क्लास 12 के बच्चे बना के भेजते हैं, तो अब आप इसको अचीवमेंट कहती है, तो बहुत मुबारक हो। ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, तो वो उंगली कटा के हम शहीदों में शामिल हो गए हैं और अब हम भी साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। इंडिया वालों, कोई मसला। दोस्तों जब से कनाडा और भारत के बाद बिगड़े हैं, उसके बाद से लगातार भारत कनाडा को उसकी औकात दिखाता जा रहा है। जहां भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को 4 मिनट के अंदर निकाल कर बाहर फेंक दिया था, इसी तरह से अब भारत ने एक और नियम बनाया है कनाडा के लिए। दरअसल दोस्तों, भारत के 21 डिप्लोमेट रहते हैं कनाडा में, जो कनाडा में भारत का प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनाडा के डिप्लोमेट्स के नंबर कई ज्यादा है भारत में रहते हैं। तो अब भारत ने कनाडा को वार्निंग देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अपने 40 डिप्लोमेट को भारत से निकाल दो, वरना हम जबरदस्ती इन्हें निकाल करके कनाडा डिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों, अब भारत को एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि कनाडा के साथ भारत के रिलेशंस वैसे भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो कनाडा को अपने घर में बैठा करके बेकार के मेहमान नवाजी क्यों करें। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज उन्होंने एक और नया काम किया है। आज इलान मस्क भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने कनाडा में एक नई खबर आई है कि जो लोग ब्लॉगर हैं, जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, वो भी अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराएं। तो पहले वो जो कहते थे कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं, आज उन्होंने वो करके अपना वो भी कंट्राडिक्ट कर दिया है। आज सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आज मीडिया हमारा यहाँ पे यही कह रहा था ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि निजर साहब को और पॉलिटिकल असाइलम वालों को कह देते हैं कि दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अब ब्लॉगर हैं उनको कह रहे हैं कि रजिस्टर कराएं अपने आप को, तो हम आपको ब्लॉग नहीं बनाने देंगे। सो बेसिकली कनाडा इज नॉट इन अ गुड शेप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एट द सेम टाइम। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलसल भारतीय लोग जो खासकर सिटीजन है, मुसलसल वो पहले ही यहाँ से कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं हुए थे, वो बेच के अपनी प्रॉपर्टियां और एसेट्स भारत शिफ्ट हो रहे थे। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। लेकिन जो नजर आ रहा है, वो जो वेस्टर्न प्रेस से नजर आ रहा है, वो जो केस है कनाडा का, उसको उस तरह अमेरिकन ने वो नहीं किया। इवन के ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इवन के एलन मस्क इज ऑल्सो ट्रूडो पे हमले कर रहा है। सो इस वेस्ट इज कंप्लीटली इन अ डिफरेंट शेप। चाइना ने अपने नेक्स्ट मिशन को अनाउंस कर दिया है और चाइना का मून मिशन 2024 में मून के साउथ पोल पर जा रहा है, लैंड करेगा वहां पर। करेगा या नहीं करेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो मिशन है वो इसी तरीके से अनाउंस किया गया है कि मून का साउथ पोल। लेकिन इससे पहले चाइना के ही एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि इंडिया का चंद्रयान 3 जो ये कहा जा रहा है कि साउथ पोल पर लैंड किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो उससे कुछ दूर लैंड किया, उस पॉइंट पर नहीं किया जो कि बताया जा रहा है। अच्छा, अब ये एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की चाइना ने। सब हैरान कि भाई ये जो साहब है, इनको इतने दिनों के बाद जा गई है, ए सुते पे सन, ए किथे सन, यानी इतने दिनों से आप कहां पर थे और आप खाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे कि आपको ये पता ही नहीं चला। और इतने दिन के बाद अचानक से आप नींद से जागे
तो आपको पता चला कि ओहो ये तो इंडिया जो है वो गलत जगह पर लैंड कर गया, ये तो साउथ पोल हो ही नहीं। तो इस बिना पर ये बात कही जा रही है कि एक तो ये इतने दिन के बाद बात सामने आई, और दूसरी एक बात कि उसके फौरी बाद अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि खबर ये मैं आपके सामने वही खबर रखे देती हूँ, क्योंकि इस खबर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि क्या ये जानबूझ के किया गया, और इससे तो ये पता चलता है कि इस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है, उसके फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इससे पहले भी चाइना इस तरह की बात करता रहा है कि वो इससे पहले जो उसका चैंग 5 या 4 गया था तो वो भी साउथ पोल पर लैंड किया था, जबकि जब इंडिया का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया तो ये बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लेकर नासा तक ने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स जारी की, मुबारकबादें पेश की कि इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जो कि साउथ पोल पर लैंड किया है, फार साइड। और वहां पर किस तरह की जो भी तहकीक होनी है उसके पर भी हम बात करते रहे। तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया है, पेलोड पाकिस्तान से भी जाएगा, और जिन कंट्रीज और उन्होंने शामिल किया वो भी हमने आपको बता दिया। तो वाह, क्या कहें इसको, आप समझें कि हम चांद पर पहुंच गए, पेलोड जा रहा है, हमें उन्होंने इसमें शामिल किया, यही बड़ी बात है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को भी इतना तो हक है ही कि देखें अब सारी बातें हम मानते हैं चाइना की, तो इतना तो उनको भी हमें करना ही पड़ेगा कि अपने इस उसमें फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज हैं इटली के साथ पाकिस्तान को भी शामिल करें पेलोड के लिए। तो सर आप समझें कि इसमें जो है ना वो कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, तो वो उंगली कटा के हम शहीदों में शामिल हो गए हैं, और अब हम भी साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। इंडिया वालों कोई मसला नहीं है, आप लोग पहले पहुंच गए तो क्या हुआ, हम भी चाइना की बदौलत जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कोई नहीं है, लेकिन चाइना क्योंकि हमारा दोस्त है तो हमने कहा चलो जरा थोड़ा सा हमें भी शामिल कर लो, उन्होंने शामिल कर लिया। वैसे तो आप जानती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा क्या ताल्लुक, किस चीज किस बला का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा जी, जो साउथ पोल पर कंट्रीज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून साउथ पोल इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ आइस which could be used as resource for human colonization. Many countries, including United States, are currently searching for ice at the lunar south pole. तो बर्फ की तलाश, वो कहते हैं ना कि पहले कहानियां पढ़ा करते थे बचपन में खजाने की तलाश, तो ये खजाना जो है ये बर्फ का खजाना है, और ये खजाना वहां से उन रॉक्स को जमा करके जमीन पर वापस लाना है, जिससे ये पता चल सके कि क्या कभी यहाँ पर कोई आबादी वाबादी थी, कभी कोई एलियन या एलियन टाइप या इंसान टाइप कोई चीज जो है वो बसती थी। तो इस रिसर्च के लिए जो है ये सब हो रहा है, और वैसे भी मून के साउथ पोल पर जो है पहली मर्तबा जहां पर इंडिया पहुंचा है वहां की अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है।